हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव और राजीव पिक्सोसल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है स्यूडो क्लासेज। जैसे कि इसके पहले जो बेसिक देख चुके होंगे, अभी जो है थोड़ा सा एडवांस में हम सब आ चुके हैं, जिसमें कि हम सब कुछ स्पेशल इफेक्ट डालना चाहते हैं टेक्स्ट पे, जैसे ओवर पे डालना चाहते हैं, एक्टिव कुछ क्लासेज एक्टिव लगाना चाहते हैं, एक्टिव कलर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर फोकस पे अलग कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड अलग चेंज करना चाहते हैं। तो इस टाइप से जो भी डालते हैं वो सब ये होता है। उसके बाद जो है स्यूडो क्लासेज में आ जाता है, जैसे कि एक्टिव क्लास जो है फर्स्ट चाइल्ड में आपको जैसे बहुत सारा एल आई दे रहे हो, बहुत सारा पैराग्राफ है, बहुत सारा जो है डिव है, तो उसके आपको यदि फर्स्ट जैसे टी डी भी है तो टी डी में आपको फर्स्ट नहीं सेकेंड टी डी पे लगाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आप फर्स्ट चाइल्ड होता है, सेकेंड चाइल्ड होता है, उसके बाद एंड चाइल्ड में रहता है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप जहाँ पे भी डालना चाहते हो तो उसमें आप डाल सकते हो। ये इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाता है और इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है कि स्यूडो क्लासेज क्या होता है। तो इससे बहुत सारा जो है क्वेश्चन का आपका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो और इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि हम स्यूडो क्लासेज क्या क्या होता है और इसे हम यूज कैसे करते हैं। स्यूडो क्लास को देखने के लिए हम सबको नोटपैड पे आना है। नोटपैड पे आने के बाद सिंपली जो HTML का फॉर्मेट होता है वो लिख लेना है, डॉक टाइप, फिर HTML जो भी होता है ये सब आप इसके पहले वाला ट्यूटोरियल में भी देख सकते हो। यहाँ पे टाइटल जो है HTML में टाइटल जो आज स्यूडो क्लासेस देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सब डाल देते हैं स्यूडो क्लासेस। तो ये यहाँ पे डालने के बाद आपको ये जो है टाइटल इधर दिखेगा, जो भी हेडिंग रहेगा वो टाइटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हम सब स्टार्ट करते हैं आज का जो ये है। कोई भी स्टाइल लिखने के लिए आपको जो है स्टाइल शीट के हेड के अंदर लिखना है और बॉडी टैग के अंदर जो भी हमको बॉडी जो HTML का डालना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो है एक एंकर टैग लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो आप देखना है कि स्यूडो क्लास होता है क्या, विजिटेड स्यूडो क्लास में हो जाता है। एक विजिटेड आता है, ओवर आता है, एक्टिव आता है, फोकस आता है, इस टाइप से। उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड आता है, लास्ट चाइल्ड आता है, एंड चाइल्ड भी आता है। इस टाइप से आपको स्यूडो क्लासेज का यूज करके आप डिफरेंट टाइप का ये क्लासेज लगा सकते हो। तो सिंपली हम सब देखते हैं कि एक एंकर टैग लेते हैं। एंकर टैग जो है लेते हैं, एंकर टैग में आपको एंकर टैग में आपको href होता है, हाइपरलिंक जो होता है, जो भी हम डालते हैं इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डबल कोट होता है। उसके बाद जो है इसको हम सब क्लोज कर देते हैं यहाँ पे इसको, फिर एरो से फिर यहाँ पे भी क्लोजिंग हो जाता है एंकर टैग का। फिर हमको जो हम सबको जो है इसके बीच में जो भी हमको लिंक डालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिंक डालते हैं, क्लिक हेयर। अब क्लिक हेयर है जो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अभी जो है नॉर्मल जो है लिंक आ गया, अंडरलाइन डिफॉल्ट जो है अंडरलाइन आता है, आपको इसे अंडरलाइन हटा भी सकते हो। सबसे पहला जो हम सब देखने वाले हैं वो है एक्टिव क्लासेज में आपका एंकर टैग के अंदर एंकर ए, यहाँ से लिखने के बाद सिंपली है विजिटेड। तो सब पहला जो है पहला जो देखेंगे लिंक। तो लिंक में क्या होता है, लिंक में सिंपली हम कलर दे देते हैं। कलर में आपका जो है यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, D2 लिंक मतलब कि सिंपली जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो लिंक आएगा वो चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, यहाँ पे देखो अब इस टाइप से आ गया। मतलब मैंने जो बोला था यहाँ पे आपको डालना है, कहाँ पे लिखना है, स्टाइल के अंदर लिखना है। मैंने किया क्या कि स्टाइल के बाहर लिख दिया, इस वजह से यहाँ पे नहीं लेगा। जब भी आपको टाइप करना है, जब भी स्टाइल के अंदर ही लिखना पड़ेगा, तब जाके लेगा। आप यहाँ पे देखो जो D2 मैंने ग्रे कलर दिया, वहाँ पे जो लिंक डिफ़ॉल्ट में आया वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बन चुका है लिंक में। तो इसके बाद जो है, इसके बाद है हम सबका विजिटेड डालते हैं। विजिटेड
इसके बाद एंकर टैग के बाद जो होता है यहाँ पे बी आर से ब्रेक कर लेते हैं, बी आर सिंपली यहाँ पे स्पेसिंग के लिए मैं ब्रेक जो है बी आर यूज कर रहा हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हो, नहीं तो मार्जिन भी डाल सकते हैं, आप सब मार्जिन सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे यदि एंकर टैग है तो यहाँ पे हम सब विजिटेड डालते हैं, तो सिंपली यहाँ पे एंकर टैग में आपका एक विजिटेड क्लास करके यहाँ पे डाल देते हैं। विजिटेड कलर में हम सब सिंपली ब्लू डाल देते हैं, ब्लू ब्लू। तो यहाँ पे जो लिंक में भी होता है विजिटेड, मतलब जो अभी दिख रहा है वो भी सेम होता है, इसलिए अभी हम सबको यहाँ पे जो है विजिटेड में भी आपको सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सब क्लास में डालकर डिफर कर सकते हैं, लगी अभी हम सब सिंपली जो है वही देखते हैं कि उसके बाद जो है उसके बाद है ओवर देखते हैं। ओवर में हम सब क्या करते हैं, ओवर के अंदर तो इसके बाद जो है ओवर क्या होता है, यहाँ पे सिंपली एक और ले लेते हैं ओवर। ओवर में रेड करते हैं, रेड। अब देखो यहाँ पे जो है ओवर में रेड आ रहा है, माउस ओवर, माउस विजिटेड, इस तरीके से ओवर। देखो यहाँ पे जो रेड कलर जो आ रहा है ये माउस ओवर है, माउस ओवर में आपका इस तरीके से आएगा। सिंपली ओवर डालने के बाद हम सबका जो ओवर आ जाता है। फिर एक्टिव, इसके बाद जो है हम सब देखते हैं एक्टिव क्या होता है। एक्टिव में हम सब का माउस एक्टिव, एक्टिव में हम सब ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन। अब यहाँ पे देखो एक्टिव जब हम करते हैं क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आपका ओवर पे रेड आया, फिर क्लिक करके छोड़ते हैं तो आपका एक्टिव हो गया, ये मतलब माउस एक्टिव। तो इस तरीके से एक्टिव जो होता है, जो आप डिफॉल्ट क्लिक करके रखते हो वही एक्टिव होता है। जहाँ पे भी आप देखोगे एंकर टैग पे लगा रहा हूँ तो सभी पे ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो एक एक करके हम सबको ये देखना है, इस वजह से मैंने एक एक करके देखो। एक्टिव यही होता है, एक्टिव मतलब आप क्लिक करोगे ओवर में, ओवर करोगे तो और आप क्लिक करोगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद ये सब एक्टिव में भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है फोकस, फोकस में क्या होता है आपका, फोकस में जब भी हम किसी भी क्लिक करके छोड़ देते हैं तो वो फोकस होता है। तो इसके बाद जो है हम सब देखते हैं एंकर टैग को कॉपी करते हैं, यहाँ से सिंपली एक और यहाँ पे क्लास लिखते हैं फोकस, फोकस। देखो आप यहाँ पे ऐसा करके छोड़ देखो तो ये फोकस हो गया। यहाँ पे छोड़ देने के बाद यदि हम यहाँ पे एंकर टैग पे फोकस डाल दिए तो ये क्लिक होने के बाद छोड़ दिए, मतलब फोकस है, मतलब ये अभी क्लिक किया हुआ है इसलिए फोकस है, फोकस करके रखे हैं। तो ये होता है आपको लिंक होता है, माउस विजिटेड होता है, आपका ओवर होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है और फोकस होता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से यूज कर सकते हो फोकस के भी। उसके बाद आपका एक और चीज बताता हूं जिसमें मैं सिंपली डिव लेते हैं, डिव
आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपली div क्लास एक बना लेते हैं, कोई भी क्लास लेते हैं इक्वल टू बटन। अब यहाँ पे हम सब एक क्लिक हेयर लेते हैं, क्लिक हेयर। अब ये क्लास में अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो क्लिक हेयर है ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये बटन को सिंपली हम सब यहाँ पे लिखते हैं, बटन को सिंपली कुछ भी दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल देते हैं। उसके बाद बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हैज नहीं ग्रीन। यहाँ पे सिर्फ ओवर पे मैं बटन पे क्लिक करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ओवर। अब इसके जो है यहाँ पे कलर वाइट भी कर सकते हैं, कलर हैज FFF। इस तरीके से आपका जो ये हो गया बटन हो गया। बटन के क्लिक पे हमको क्लिकेबल इवेंट डालना है, मतलब क्लिक पे हम ये सिंपल ओवर डालना है, ओवर। अब ओवर पे मुझे बैकग्राउंड कलर है रेड करना है। मैं सिर्फ ओवर पे ये बटन क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हम रेड कर देते हैं, जब आप काम करोगे तो अलग है, ये आप रेड कर देते हो। कर्सर जो है क्लिकेबल रहना चाहिए। कर्सर पे इसके पहले मैंने बताया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कर्सर पॉइंटर यदि हम देते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिकेबल बन जाता है। क्लिक करते हो तो इस तरीके से देखो आप बटन क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप जो है बटन भी बना सकते हो। क्लिक हेयर पे आप सिंपली डीप पे डाल के, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका जो सीडो जो फर्स्ट चाइल्ड आप लास्ट चाइल्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली एक डिव लेते हैं। यहाँ पे एक डिव जो है लेकर आपका एक सिंपली 2-3 पैराग्राफ लिख लेते हैं, जहाँ पे P फर्स्ट पैराग्राफ P। यहाँ पे हम सबका जो है यहाँ पे हम सबका जो पैराग्राफ एक और ले लेते हैं, 2 लेते हैं, फिर तीसरा भी लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 पैराग्राफ हो गया। तब मुझे क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ पे कलर देना है, नहीं फर्स्ट पैराग्राफ पे सिर्फ कलर देना है, बाकी सब पे छोड़ देना है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो है लिखेंगे यहाँ पे डिव, फिर यहाँ पे इस टाइप का आएगा, मतलब डिव के अंदर पैराग्राफ, के आपके तो फर्स्ट चाइल्ड में हम सबका यदि हम कलर रेड करना चाहते हैं तो रेड हो जाएगा। यदि टेक्स्ट इंडेंट करना चाहते हैं, मार्जिन लेफ्ट करना चाहते हैं, मार्जिन लेफ्ट यदि 25 पिक्सल करना चाहते हैं तो सिर्फ फर्स्ट वाले का होगा। इस तरीके से यदि आप इसी को आप करके यहाँ पे लास्ट चाइल्ड में देते हो, यहाँ पे लास्ट चाइल्ड करते हो, लास्ट चाइल्ड, तो आपका सबसे लास्ट वाला होगा। यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 55 पिक्सल। तो इस तरीके से आपका जो है कलर भी ग्रीन कर देते हैं। इस तरीके से आपका लेफ्ट वाला होगा। यदि हम इसको nth चाइल्ड भी कर सकते हैं, मतलब nth मतलब सेकेंड वाला को भी करना है, तो आपको यहाँ से जो है आपका nth चाइल्ड होता है, nth चाइल्ड मतलब मैं अभी सेकेंड वाला लेता हूँ, तो सेकेंड वाला में मुझे कलर ब्लैक ही रखना है, ब्लैक रखते हैं और इसको पैडिंग को हटा देते हैं। तो ब्लैक नहीं,
यहाँ पे येलो कर देते हैं, येलो, तो आपका जो है सेकंड वाला जो येलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड ये होता है जो सीडो क्लासेज होता है, आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो जो भी हो। इसके बाद जो है हमको लैंग्वेज जो होता है, लैंग होता है, आपको इस तरीके से कहीं पे भी यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। जो लैंग होता है, तो लैंग में क्या होता है, आपका सिंपली एक पैराग्राफ लिखते हो यहाँ पे पी, यहाँ पे पैराग्राफ लिखते हो आप, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कोड डालते हो, फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसके आगे पीछे मुझे एरो लगाना है, इस तरीके का एरो डालना है, तो आपको इसमें लैंग्वेज में हम सब डालकर ये कर सकते हैं। आपको ब्रैकेट डालना है इसमें कोड्स के अंदर, तो इस टाइप से आप कर सकते हो जो भी है। तो यहाँ पे हमको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पे सिंपली आई लैंग इक्वल टू EN, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसी को कॉपी करके हम सबको क्यों भी कुछ भी यहाँ पे लग सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी लगना है वो रख सकते हो यहाँ पे लैंग। इसके बाद मुझे इधर भी डालना है, तो इस तरीके से फिर इसका जो है EN का क्लासेज बना लेते हैं। ऊपर में जो लैंग्वेज EN लैंग EN कोट्स में हम सब कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स होता है, यहाँ पे सिंगल डालना है, फिर से डबल कोट्स, फिर यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से आप यहाँ पे कोड्स में डाल सकते हो। अब ये करके यहाँ पे भी लैंग्वेज में भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो यहाँ पे लिखकर। तो यहाँ से इस तरीके से आप जो है जितना भी चाहिए लैंग्वेज में भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से डालकर। तो अभी सूडो क्लासेज में बस इतना ही था। लिंक जो होता है मेन जो है फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड ये देना है और एंड चाइल्ड भी है। ओवर में हो गया आपका विजिटेड लिंक ओवर एक्टिव इस तरीके का। तो उसके बाद जो इसके बाद आप प्रैक्टिस करके इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सब ने देखा कि सूडो क्लासेज का यूज हम कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी रहा तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सकें। यदि आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है और इस टाइप का देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो भी इस टाइप का वीडियो मैं बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप कुछ सीख सको। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।